वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसका नेक्स्ट वीक में प्लस जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा उस समय इसका किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न रहेगा, ये किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों को नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है। तो अभी आज का सिचुएशन क्या बना है अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आज मार्केट ओपन तो यहाँ पे पॉजिटिव नोट पे हुआ था, लेकिन हमारे किसी भी लेवल को इसने हिट नहीं किया और ये नीचे की ओर आ गया है। तो अभी जब ये नीचे की ओर आ गया है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये लेवल्स ऑलरेडी 2 टाइम टेस्ट हो चुका था। ये जो लेवल है यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 1-2 बार टेस्ट हो गया, यहाँ पे टेस्ट हो गया, तो थर्ड टाइम इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जाके रीटेस्ट किया, फिर से नीचे आके यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है। कहीं न कहीं देखेंगे ये जितना लेवल था इतना हम लोग को टारगेट देने के बाद ये वेट कर रहा है। यहाँ पे वेट क्यों कर रहा है? उसके पीछे जो रीज़न है, अगर हम लोग बैक में जाएँगे तो हमें पता चलेगा। यहाँ से थोड़ा पीछे जाएँगे तो हम लोग को यहाँ पे एक आइडिया मिल सकता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको इन दोनों पॉइंट्स अगर टच कर देंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे इसने क्यों सपोर्ट लिया है। अगर आप ऐसे जाके अभी बैक में करेंगे तो जब फ्यूचर में आपके पास ऐसा कोई सिनेरियो आएगा तो आप पहले से ही ड्रॉ करके इन चीज़ों को रखेंगे। अभी क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली यहीं से सपोर्ट लेना चाहिए और ये इस तरीके से जिस लेवल को ब्रेक किया यहाँ से रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन एस्टैब्लिश करना चाहिए और ये ब्रेक करके ऊपर की ओर जाना चाहिए। ये यहाँ पे इस शेयर से अभी एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट वीक में क्या होगा उसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे आएँगे एंड देखेंगे किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश हो रहा है और नेक्स्ट वीक में हमारे लिए किस तरीके से ये हेल्पफुल रहने वाला है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ नज़र आ रहा है, इसकी जो सेलिंग हो रही है यहाँ से सेलिंग हुई, गया अप्रॉक्स 60% फिर से नीचे आ गया, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं हुई है, ठीक है? लास्ट टाइम जैसा, और प्लस साथ में पिछली बार तो हमें डब्ल्यू टाइप पैटर्न क्लियरली नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन इस बार हम लोग को डब्ल्यू टाइप पैटर्न क्लियरली नज़र आ रहा होगा। प्लस ये जिस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रेक किया था उसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है। तो आने वाले समय में हमें यहाँ पे एक पॉज के बाद, ठीक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो हो सकता है इस एक पॉज के बाद यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट होते हुए दिखे। जैसे कि यहाँ पे ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना के गया है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे आएगा और इस तरीके से इसको ब्रेकआउट करता हुआ दिख सकता है। तो ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चैनल का ब्रेकआउट हम लोग देखेंगे, तो चैनल के ब्रेकआउट के हिसाब से हमारा टारगेट भी आराम से ऊपर का निकल के आएगा, जो कि लगभग 2900 के आसपास का होगा। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। बायर्स इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लेके जा रहे हैं, सेलर लेके जाने दे रहे हैं, कोई ना कोई बात है यहाँ पे और ये अच्छा ट्रेंड होगा तभी ऊपर की ओर जा पाएगा। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे पोजीशन बनाएँगे, जो भी यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल होगा उसके नीचे एसएल रखेंगे या फिर वन डे टाइम फ्रेम पे पहले ही क्या पता हम लोग पोजीशन बना लें। हमारा जो टारगेट होना चाहिए, देखिए मार्केट पॉज़ कहाँ लेगा तो 2680 के आसपास ये जाके पॉज़ लेगा, ठीक है? एंड उसके बाद जो सेकंड पॉज़ लेगा 2800 के पास अच्छा खासा पॉज़ ले सकता है। अच्छा खासा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने नीचे से ऊपर गया, यहाँ पे वेट नहीं किया ज़्यादा और यहाँ पे आ गया 2800 के आसपास, तो ये यहाँ पे ज़्यादा वेट करेगा। ऑल टाइम हाई लेवल है, इसको ब्रेक करना है तो एक अच्छे रेंज के साथ ब्रेकआउट कर देना चाहिए ताकि ऊपर की ओर अच्छा टारगेट मिल सके, ठीक है? तो यहाँ पे ये सिनेरियो बना हुआ है। तो अगर ये फिर से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे लगभग 30% के अंदर ही प्राइस एक्शन पैटर्न अगर बना के होल्ड करता है तो हमें डरना नहीं है, पोजीशन होल्ड करके रखना है और ये जब ब्रेकआउट देगा यहाँ से तो आराम से, जैसा हमने पहले से ही बात करके रखा है, 3400 3500 तक का टारगेट देख सकते हैं, ठीक है? तो एक बार रैली हो जाएगी उसके बाद फिर से करेक्शन मोड में आ जाएगा, लेकिन एक रैली यहाँ पे पेंडिंग है ऊपर की ओर जो कि हमें देखने को मिल सकता है। ये हो गया फर्स्ट केस। जैसा कि मार्केट अभी दिख रहा है आज के दिन क्लोजिंग के हिसाब से, अगर सब कुछ वैसा होता है तो। सेकंड केस, अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग होती है तो क्या होगा? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है क्योंकि हमारे पास हॉलीडेज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ पे जब छुट्टियाँ हैं हमारे पास तो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है एंड उस चक्कर में, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग के चक्कर में ये फिर नेगेटिव सिनेरियो में क्रिएट हो सकता है। तो उस केस के लिए हमें क्या करना है, ये पॉइंट इस पॉइंट को मिला के रखना है। इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिला के रखेंगे। कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, कुछ भी होता है और ये यहाँ से इसको लेवल को ब्रेक करता है तो हम सीधे 2200 का प्लानिंग करेंगे, ठीक है? 2200 से लेके 30 रुपीज़ ऊपर थोड़ा-सा यहाँ पे बफर रखेंगे और इसके आस-पास का प्लानिंग करेंगे। चूँकि ये नीचे से इस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है तो इन लेवल्स को आसानी से टच कर सकता है और ये फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तब हम थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे, राइट? तो अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमें रुक जाना है दोस्तों
एंड संभल के कोई भी नया स्टेप लेना है। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम लोग इतना देखेंगे, ठीक है। वैसे फिलहाल कोई यहाँ पे नेगेटिव सिनारियो नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है। वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आज फिर से चार्ट अपडेट नहीं हो पाया है। देखिए कल, ये आज का चार्ट नहीं है, ठीक है, आज का कैंडल नहीं है, ये यहाँ पे 21 का कैंडल मिस है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे 2400 के आसपास हम लोग को एक गिरावट देखने को मिला है, जो कि हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं आराम से। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं किस तरीके से ये रुका है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है इसने। ये ट्रेंड लाइन देखिए एक बहुत ही आसानी से नहीं ड्रॉ होता है, इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए एंड पॉइंट्स को आपको मैच करना आना चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को मैच किया है, यहाँ पे आज इसने सपोर्ट लिया है और कैंडल मतलब जो सेलिंग का प्रेशर था कहीं ना कहीं कम होते हुए हम लोगों को इसीलिए नजर आया है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इन्हीं लेवल से ऊपर की ओर जाता है तो फर्स्ट पुल बैक में हम कोई भी एंट्री नहीं लेंगे, इसको नीचे आने देंगे और नीचे आके अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है, जो कि पॉसिबल है यहाँ पे बनना। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसने ये जो सपोर्ट ब्रेक किया है ये अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ पे अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर बायर्स को लेके जाना है शेयर को, तो यहाँ पे थोड़ा सा मशक्कत करने के बाद ऊपर लेके जा सकता है। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करके रखेंगे। जब भी ब्रेकआउट होगा हम लोग प्ले करेंगे, एसएल छोटा रखेंगे, टारगेट हम लोग बड़ा यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आने वाली समय में देखने को मिल सकती है ऊपर की ओर। अगर ये यहाँ से नीचे की ओर गिरता है तो क्या, उसके लिए भी हमें रेडी होना चाहिए। तो नीचे की ओर देखिए यहाँ तक गिरता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से अगर पुल बैक ले लेता है तो मैं समझूंगा यहाँ पे सेफली ये यहाँ पे 40% 45% से ऊपर की ओर निकल गया। लेकिन लेकिन अगर ये ऊपर जाने के बाद फिर से यही नहीं लेवल से यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिलता है, उसके बाद इन लेवल्स को ब्रेक करता है जो कि 2440 के आसपास है, तब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी एंड उस केस में ये 26 360 के आसपास आ जाएगा। फिर हमें एक बड़ा सा रेंज प्ले करना पड़ेगा और यहाँ पे चार्ट जूम आउट करके अगर हम लोग देखेंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल वाली बात हो जाएगी इस शेयर के लिए अगर 2350 के आसपास आता है तो। क्योंकि देखेंगे ये यहाँ पे रेंज बनाया है, इसका 1:1 थोड़ा सा ऊपर है, अभी इतना होगा इसका 1:1, ये अभी दिया नहीं और नीचे आ रहा है। तो अगर ये दे के नीचे आता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज उसके पहले ही नीचे आता है तो ये इस लेवल को वीक कर रहा है और आने वाले समय में ये पुल बैक देके इसको ब्रेक कर सकता है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर की बात हमने कर ली है, चलिए लेवल एंड टारगेट की बात कर लें। तो चलिए लेवल एंड टारगेट की भी बात कर लेते हैं। उसके पहले हैप्पी दिवाली टू वन एंड ऑल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड आपके बिना मैं यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर पाता। थैंक यू आपके कमेंट्स की वजह से और जो भी मेरा यहाँ पे मार्केट में इंटरेस्ट है उसकी वजह से मैं यहाँ पे डेली आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर पाता हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पे अभी देखेंगे लेवल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रेंज ब्रेक डाउन हुआ है, तो हम लोग को अगर ऊपर की ओर बात करनी होगी इसके लिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जब तक ये इस रेंज का ऊपर की ओर ब्रेकआउट नहीं हो जाता, तो मतलब जब तक 2494 का ब्रेकआउट नहीं हो जाता हम लोग ऊपर की ओर प्लानिंग नहीं करेंगे। और प्लानिंग करेंगे भी तो 2410 का यहाँ पे हम लोग पहला टारगेट रखेंगे एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग रखने वाले हैं वो रखेंगे 2418 या 19 का। नीचे की ओर सेलिंग की बात करेंगे तो सेलिंग अभी थोड़ा सा ट्रिगर हो सकता है, तो उसके लिए अगर 2455 का ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग एक टारगेट प्लान करके रखेंगे। 2455 का ब्रेकडाउन होता है तो 2445, राइट। तो ये हम लोग प्लान कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।